नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप हमें बताइए कि आप हमारे आज के वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं। कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखे दे। आज की पहली खबर है कि 7 सीटों के उपचुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन। विधानसभा उपचुनावों को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन है। आज बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद आयोजित होने वाली नामांकन सभाओं को बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता संबोधित करेंगे। वहीं सलूम्बर में कांग्रेस से रेशमा मीणा को टिकट देने के बाद नाराज हुए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा के भतीजे मुकेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला वापस ले लिया है। नरेश मीणा ने मारी पलटी चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने बगावती तेवर दिखाते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि देवली उनियारा सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है। इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। बता दें कि नरेश मीणा को देवली उनियारा से कांग्रेस का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वे बेहद भावुक हो गए थे और फूट फूट कर रोते हुए कहा था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन एक दिन बाद ही मीणा ने यू टर्न लेते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खींवसर से हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनावी मैदान में। नागौर के खींवसर में उपचुनाव का मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कणिका बेनीवाल रालोपा के टिकट पर खींवसर का चुनाव लड़ेंगी। कस्बा चुनाव में इंडी गठबंधन में शामिल रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी अब पूरी तरह राजस्थान में अलग चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, राजस्थान के कई सारे लोग राजस्थान समाचार का वीडियो रोज देखते हैं, लेकिन अभी तक भी कई सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आपने भी अभी तक राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी कर ले। मैं आपके लिए मेन रोज वीडियो बनाता हूँ और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर ले। भीलवाड़ा में पार्षद के पति को चाकू घोंपा। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार रात 10:30 बजे करीब 30 से 40 लोगों ने कहासुनी होने पर पार्षद के पति पर जानलेवा हमला कर दिया। चाय की दुकान में घुसकर उन्हें चाकू मार दिया और तोड़फोड़ की। चाकूबाजी में पार्षद के पति सहित 3 लोग घायल हो गए। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देर रात 4 बजे तक मंगला चौक में विरोध प्रदर्शन किया। समुदाय विशेष की बात सामने आई है। इसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों पेंशनर्स का डीए 3% बढ़ाया। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग ने डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 50% से बढ़कर 53% किया गया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा। 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा। 31 अक्टूबर से बढ़े हुए डीए का भुगतान सैलरी के साथ कैश में किया जाएगा। पेंशनर्स को 1 जुलाई से ही बढ़े हुए डीए का कैश भुगतान किया जाएगा। पेंशनर्स को बड़े डीए का पेंशन के साथ एरियर मिलेगा। बसपा ने राजस्थान में उपचुनाव लड़ने से इनकार। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूपी की पूर्व सीएम मायावती की पार्टी बसपा ने राजस्थान में उपचुनाव लड़ने से इनकार किया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने एक लेटर जारी कर कहा कि पार्टी राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। बसपा के इस ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस सहित सभी दलों को राहत मिली है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर ये आदेश जारी। दीपावली पर्व को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अक्टूबर माह के वेतन एवं भत्तों आदि का भुगतान 30 अक्टूबर को करने का निर्णय लिया है। इनमें पंचायती राज विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल हैं। राजस्थान में रात में बढ़ने लगी सर्दी। राजस्थान में मौसम साफ होने के साथ ही रात में सर्दी फिर से बढ़ने लगी। कल राज्य के कई शहरों में रात का मिनिमम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। सबसे ज्यादा ठंडी रात कल माउंट आबू में रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एरिया में कल देर शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे वहां बारिश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इस सिस्टम के निकलने के बाद राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में रात में सर्दी बढ़ने की संभावना है। आरओईओ भर्ती परीक्षा रद्द, दोबारा होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने राजस्व अधिकारी
आरओ ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी ईओ ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया है। अब आरपीएसएससी की ओर से दोबारा एग्जाम करवाया जाएगा। एसओजी की ओर से दी रिपोर्ट पर आरपीएसएससी ने माना कि भर्ती परीक्षा में नकल हुई थी। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर बड़ा एक्शन लिया है। आतंकी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया है। फर्जी पासपोर्ट से अनमोल बिश्नोई इंडिया से भाग चुका है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान में भी कई केस दर्ज है। एनआईए ने आतंकी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया है। वीडियो कॉल कर बस की लाइव देनी होगी। रिपोर्ट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों की जांच प्रणाली में पारदर्शिता लाने व घाटे को कम करने के लिए बदलाव किया है। रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी किए हैं कि अफसर अब ऑफिस में नहीं बैठेंगे, बल्कि उन्हें हर महीने कम से कम 30 बसों की जांच करनी होगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को वीडियो कॉल कर उच्चाधिकारियों को बस की लाइव रिपोर्ट देनी होगी। पहले जहां 1-2 अधिकारी फील्ड में बसों की जांच करते थे, वहीं अब एमडी के आदेश के बाद डिपो के अन्य अधिकारियों को रोजाना बसों की जांच करनी होगी। दिवाली पर राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात। कोविड के बाद से जयपुर दिल्ली रूट पर बेपटरी हुई बस सेवा को रोडवेज ने एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश की है। ऐसे में दिवाली से पहले ये एक बड़ी सौगात यात्रियों को मिली है। इस बार यात्रियों की मांग के अनुसार बसों का संचालन शुरू किया गया है। कई वर्षों पहले बंद की गई बसों को अब उसी समय पर नई बसों के साथ फिर से चलाया जा रहा है। इसके लिए 6 बस दिल्ली रूट पर चलाई गई हैं। रोडवेज ने जयपुर जोधपुर रूट पर बंद बस सेवा को भी फिर से शुरू किया है, जिसमें 3 बसें जोधपुर के लिए और 1 बस कोटा के लिए शुरू की गई है। खाटू श्यामा जी से बड़ी खबर। खाटू श्यामा जी में आज मंदिर के पट बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी के पदाधिकारी मानवेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी दी कि दिवाली के अवसर पर सफाई कार्य के चलते दर्शन बंद रखे जाएंगे। भक्तों को आज शाम 6:15 तक बाबा श्याम के दर्शन नहीं मिल सकेंगे। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष सफाई और तैयारी की जा रही है, ताकि दिवाली के पावन पर्व पर भक्तों के लिए एक स्वच्छ और सुखद वातावरण तैयार किया जा सके। आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अफसरों को मिली बड़ी राहत। जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के मामले का हवाला देकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने अवमानना याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया कि अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर निर्माण ध्वस्त किया। इसमें बताया कि 17 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा कार्यक्रम के दौरान 10 आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले से संबंधित एक आरोपी के निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। जयपुर के जिस मामले का हवाला दिया है वह सुविधा क्षेत्र में बने एक कमरे से संबंधित है। आरोपी का घर नहीं है। गोगुंदा के पास एक और लेपर्ड आया पिंजरे में। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के जंगल में एक लेपर्ड शुक्रवार को पिंजरे में आ गया। इस इलाके में इंसानों पर जहां हमले हुए हैं, उस क्षेत्र से दूर यह लेपर्ड लगे पिंजरे में फंसा है। अब तक वन विभाग के लगाए पिंजरों में 6 लेपर्ड कैद हो गए हैं, तो इनमें से एक वन विभाग के कैंपस से पिंजरा तोड़कर भाग गया, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। गोगुंदा क्षेत्र के भूताला के पास मिंडावतों की भागल में लगे एक पिंजरे में आज सुबह लेपर्ड की दहाड़ सुनाई दी। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों को पता चला तो वन विभाग को सूचित किया। बाद में टीम वहां पहुंची और लेपर्ड को वहां से उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क ले जाने की तैयारी की जा रही है। बाहरी श्रमिकों को भी मिलेगा। अब राशन कार्ड का लाभ जिले के 54,000 से अधिक श्रमिकों के लिए दीपावली से पहले खुशखबर है। वह देश प्रदेश में कहीं के भी रहने वाले हों, अब उनका बांसवाड़ा में राशन कार्ड बन सकता है। इससे उनको सरकार की कई योजनाओं को लाभ मिल सकेगा। श्रम विभाग के अनुसार जिले में 44,000 श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं। रसद विभाग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी श्रमिकों को उनके कार्य क्षेत्र में राशन कार्ड होना चाहिए। इससे वह सरकार की योजनाओं को लाभ ले सके। इसके लिए उनको अपना लेबर कार्ड, आधार कार्ड और श्रमिक कार्ड लेकर रसद विभाग में संपर्क करना होगा। इससे रसद विभाग उनके परिवार का राशन कार्ड बनाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भरतपुर पहुंचे। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी भरतपुर पहुंचे। वह सबसे पहले शहर के मथुरा गेट थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का निरीक्षण किया। थाने में जाकर जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने सभी रजिस्टर को चेक किया, हवालात को देखा। इस दौरान उनके साथ एडिशनल एसपी और सीओ सिटी पंकज यादव साथ रहे। राजस्थान में अगले साल 58 भर्ती परीक्षाएं होंगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB ने अक्टूबर 2024 से जून 2024 तक, जून 2024-2026 तक
आयोजित होने वाली 74 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड ने जारी किए संशोधित शेड्यूल में रिजल्ट की संभावित तारीख भी बताई है। यह बोर्ड की वेबसाइट पर गुरुवार देर शाम जारी किया गया था। चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, भर्ती कैलेंडर में पशुधन सहायक, जमादार ग्रेड 2, लेखा सहायक संविदा और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती को शामिल किया गया है। अवैध बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 16 डंपर, स्कॉर्पियो जब्त। बालोतरा जिले डीएसटी, सीओ सिवाना सर्किल व कल्याणपुर, समदड़ी थाने की पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। टीमों एक साथ अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 16 डंपर और एस्कॉर्ट कर रही स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया है। पुलिस ने 9 जनों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस टीमें पकड़े गए युवकों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह डंपर सुकड़ी नदी पाली से बजरी भरकर जोधपुर और नागौर में सप्लाई करने वाले थे। जैसलमेर में तापमान 37 डिग्री पार। जैसलमेर जिले में मौसम के 2 रूप देखने को मिल रहे हैं। जिले में दिन में तेज धूप के साथ गर्मी का असर बढ़ गया है। वहीं रात में लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। शुक्रवार को सुबह से ही मौसम साफ है। दिन निकलने के साथ ही सूरज की तपन से लोग परेशान हैं। पिछले 2 दिनों से तेज धूप के कारण गर्मी का असर तेज हुआ। जिले में अक्टूबर महीने में भी तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी, वहीं रात में तापमान में हल्की गिरावट होगी। बेनीवाल बोले, रूमाल वाले नेता ने गठबंधन नहीं होने दिया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने खींवसर से अपनी पत्नी कणिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने खींवसर सीट पर बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया और रतन चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया है। बेनीवाल ने गुरुवार देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन धर्म की दुहाई देते हुए भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा, रूमाल हिलाने वाले शेखावाटी के नेता ने गठबंधन नहीं होने दिया। ये कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता पेपर लीक, मिड डे मील घोटाला, ईडी की रेड और गिरफ्तारी से डरे हुए हैं। डर के मारे कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को वॉकओवर दे दिया। पुलिस पर हमला करने वालों की बाजार में कराई, परेड आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। राजस्थान पुलिस की इस पंच लाइन को सार्थक करते हुए पुलिस ने आज 2 अपराधियों की थाने से कोर्ट तक पैदल परेड कराई और आमजन को भय मुक्त वातावरण में रहने का संदेश दिया। पुलिस ने राज कार्य में बाधा के एक मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के दौरान थाने से कोर्ट तक सड़क पर पैदल परेड करवाई। इन दोनों आरोपियों ने 2 दिन पूर्व नकबजनी के मामले में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला कर दिया था। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी, साथ ही पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई थी। परिवार के साथ कंगना रनौत पहुंची चित्तौड़। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी सांसद कंगना रनौत अपने परिवार के साथ आज गुरुवार शाम को चित्तौड़गढ़ पहुंची। यहां वे दुर्ग भ्रमण करने के लिए पहुंची थी। सबसे पहले वह अपने परिवार के साथ कुंभा महल गई और पूरा महल देखा। उसके बाद विजय स्तंभ, गौमुख होते हुए मीरा मंदिर और कुंभ श्याम मंदिर गई। इस दौरान कंगना रनौत ने कहा कि यहाँ उनका कनेक्शन फील होता है। उनका पूर्वज भी राजस्थान से ही है। कंगना रनौत ने विजय स्तंभ से अपनी वापसी गाड़ी की तरफ से जाते समय प्रशंसकों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकारते हुए जय श्री राम का जयकारा लगाए। प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा 27 को आरपीएसएससी की 27 अक्टूबर को होने वाली प्रोग्रामर परीक्षा के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। करीब 10 साल बाद हो रही 5 जिला मुख्यालय अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर पर हो रही इस परीक्षा में 72,000 कैंडिडेट्स शामिल होंगे। उपचुनाव में राजस्थान में इंडिया गठबंधन टूटा। कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ बनाया इंडिया गठबंधन। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव में टूट गया है। प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने सहयोगी आरएलपी और बीएपी के साथ सीटों का बंटवारा नहीं किया है। उधर बीएपी पहले 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी थी। आरएलपी ने कांग्रेस के टिकटों की घोषणा होने के बाद गुरुवार को खींवसर में प्रत्याशी की घोषणा कर दी। ब्यावर जिले में 2,845 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू साइन। राइजिंग राजस्थान के तहत ब्यावर जिले में 2,845 करोड़ निवेश के एमओयू किए। निवेश के फलस्वरूप जिले के लगभग 8,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी व आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। गुरुवार को ब्यावर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी व नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि उद्यमियों के निवेश से राजस्थान आर्थिक रूप से विकसित राज्य बनेगा। दौसा जिले में पटाखों के अवैध भंडारण। मंडावर थाना पुलिस ने बुधवार को शहर के आबादी क्षेत्र में पटाखों का अवैध भंडारण करने पर अलसुबह 2 व्यापारियों के घरों पर कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 लाख रुपए कीमत के पटाखों को जब्त किया। वहीं 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के घनी आबादी क्षेत्र में अनेक जगहों पर पटाखों का अवैध भंडारण किया जा रहा है, जो गतिविधि आमजन के जीवन को संकट में डालने वाली है। बोर्ड ने 10 दिन में बदल दिया कैलेंडर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को 10 दिन में ही भर्तियों का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया। बोर्ड ने अब 4 नई भर्तियां कैलेंडर में शामिल की हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पशुधन सहायक, जमादार ग्रेड 2, लेखा सहायक संविदा और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती को कैलेंडर में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर भर्ती 5 दिन की जगह 2 दिन होगी। बता दें कि अक्टूबर 2024 से जून 2026 तक कुल 74 भर्ती परीक्षाएं आयोजित होगी, जिनका संशोधित कैलेंडर बोर्ड की वेबसाइट पर गुरुवार देर शाम जारी किया गया है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए